हम जिस जगह पे हैं यहीं से देश भर में टमाटर की कीमतें लगभग तय होती हैं। यहीं से देश के कई राज्यों में टमाटर की सप्लाई होती है। जी हाँ, हम इस वक्त करनाल में हैं और करनाल का ये पधाना गांव है। पधाना गांव ऐसा है जहां पर देश के सभी राज्यों से टमाटर के बड़े व्यापारी आते हैं और यहाँ से टमाटर खरीद के अपने यहाँ ले जाते हैं और उसकी बिक्री करते हैं। टमाटर ऐसी चीज़ है जो कई बार जिसकी कीमतें अचानक से खड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो कई बार गिर भी जाती हैं। ऐसे में हमारे साथ टमाटर के इस गांव के सबसे बड़े किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टमाटर की कीमतों को लेकर क्या करते हैं, टमाटर की पैदावार कैसे करते हैं और इसकी सप्लाई कैसे करते हैं, खेती के कौन सी तकनीक अपनाते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार हो सके। खेती तो टमाटरों की जी हम सन 87 से कर रहे हैं और लास्ट लेवल पे मान ले बिल्कुल ही लास्ट स्केल पे करते हैं। जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है ना तो वो 15 एकड़ टमाटर लगाता है, 5 एकड़ में ही फसल दूसरी लगाता है, चाहे जीरी हो चाहे कनक हो। टमाटर की खेती कैसे करते हैं, मतलब इसकी तकनीक क्या है कि ज़्यादा पैदावार कर पाए और कौन सी वैरायटीज़ ज़्यादा उपयोग करते हैं? बस हाइब्रिड जो 4266 नंबर लगता है हमारा टमाटर, तो देसी लगता है 50-13, 2 टाइम पे लगता है। एक तो लगता है अगस्त में, एक लगता है नवंबर में। तो 500 पे लगाते हैं, पैदावार अच्छी देता है। लेकिन अब की बार ठीक रहा टमाटर का रेट, नहीं तो 2 रुपये किलो भी आ जाता है और बीमारी आ जाती है, ओला पड़ जाता है या ब्लाइट आ जाती है तो 10 रुपये का भी नहीं बिकता। लाख रुपये खर्चा हो गया, 10 रुपये का भी नहीं बिकता कई बार, ये है। तो अच्छा, एक चीज़ और कि इसके कीटनाशक और वो दुनिया भर की चीज़ें आती, केमिकल का छिड़काव होता है, इसको लेकर भी बोला जाता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाते? सरकार पहले जी नीमरिन का तेल देती थी, अब वो बंद कर दिया। नहीं तो नीमरिन के तेल में कोई ना बीमारी आती ना कुछ आती। और देसी नुस्खे भी अपनाते हैं हम। दवाई का छिड़काव तो होती है, देखो बगैर छिड़काव के तो पैदावार ही नहीं होती। सुंडी और बीमारी इतनी है, छिड़काव तो होता है। अच्छा, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? इसकी मतलब इतने बड़े कितना, एक तो पहले बता दीजिए कि कितना आपके पधाना गांव से टमाटर की कितनी पैदावार हर साल होती है दोनों सीजन में? आप अकेले पधाना गए 800 एकड़ टमाटर है। 800 एकड़ कम से कम 100 गाड़ी 150 गाड़ी लोड होती है डेली पधाना गांव से। लेकिन पधाना गांव में 50 किलोमीटर तक का टमाटर आता है। हमारे गांव का मान लिया 800 एकड़ हो गया, गंगर हो गया, संडीर हो गया, तखाना हो गया और असंध तक का टमाटर, असंध का सालवन तक का टमाटर हमारे गांव में आके बिकता है, जबकि मंडी नहीं है। किन किन राज्यों में आपका टमाटर यहाँ से जाता है? ये तो जी उत्तराखंड में, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, जलंधर हो गया पंजाब में, और जयपुर तक, और इधर अपुर तक, मेरठ, शामली, बहुत दूर तक जाता है। दिल्ली में तो मेन है ही। लेकिन हमारे गांव में सारे ही व्यापारी अपने आप आते हैं, हमारे गांव का जिम्मेदार कोई मंडी में नहीं जाता। टमाटर की कीमतें कैसे तय करते हैं? बस मंडी से पता लग जाता है, व्यापारी अपने आप ही बता देता है। भाई मान ले मोबाइल पे आ जाता है आज़ादपुर मंडी का रेट, लेकिन वहाँ 500 होगा तो हमारे गाँव में 510 होगा, क्योंकि ताज़ा टमाटर होता है। फिर वो फड़ी पे बेच देते हैं या जो व्यापारी आते हैं। आपके पास आप कितनी क्षेत्रफल में टमाटर की खेती करते हैं और कितनी लागत आती है हर साल? लागत तो जी जैसा 15 एकड़ टमाटर थे हमारे पास और 15 लाख ही खर्चा आया। 1,10,000 रुपये खर्चा आता है 1 एकड़ पे, क्योंकि बांस महंगे हैं, बीज महंगा है और तुड़ाई और दिहाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। जब तक टमाटर चलता है ना तो 1,10,000 रुपये में हमारा टमाटर चालू होता है, चाहे वो 50,000 का निकलो खेत में, चाहे वो 1.5 लाख का निकलो। कहने मतलब ये है भाई अब की बार बढ़िया रहा, अब की बार तो। और हर साल करीब करीब में हम, ठीक है कई बार होता है नीचे भी हो जाता है और कई बार बहुत ऊपर भी हो जाता है, लेकिन अगर एवरेज माने तो हर साल आप कितने का टमाटर बेच लेते हैं? देखो एवरेज तो मान लो 1 लाख रुपये खर्च हो गया तो 2 लाख रुपये की एवरेज आती है। 1 लाख रुपये बचत और 1 लाख रुपये खर्चा। कई बार 10,000 का भी रह जाता है, सिर्फ 10,000 का। बीमारी आ जाती है, ब्लाइट है या ओला पड़ जाए, बरसात तेज हो जाए तो 10,000 का भी रह जाता है, 4 लाख का भी निकल जाता है। इस बार 15 एकड़ टमाटर जो खेती की थी उसको आपने कितने में बेचा? अब की बार तो 3-3.5 लाख रुपए की एवरेज आ गई सारी।
एवरेज नहीं, हम 15 एकड़ पूरे खेत का बता रहे हैं, वो ओवरऑल में आपके ने कितना बेचा, मतलब इस बार का शुद्ध मुनाफा आपको कितना हुआ? मुनाफा तो मान ले 15 लाख निकाल दो, 26-27 लाख रुपए का मुनाफा। 27 लाख रुपए का हो गया मुनाफा हो गया। टमाटर की खेती जब करते हैं तो किन बातों का किसानों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ तो बड़े पैमाने पे होता है, तो इन सब चीज बिजनेस एक तरीके से होता है, तो इन पे बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनको जो कम उसमें खेती करते हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से नुकसान होता है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को क्या जानकारी होनी चाहिए जिनसे उनकी फसल बेहतर हो? वैसे जानकारी जैसा हॉर्टिकल्चर है ना, वो ऑफिसर आते रहते हैं हमारे, कंपनी के भी आदमी आते हैं, हर महीने, हर 10 दिन में, 15 दिन में मीटिंग होती रहती है, किसानों की भी और अफसरों की भी, वो जानकारी दे देते हैं सारी। वैसे तो लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं हमारे गांव में, तो क्योंकि 40 साल से टमाटर के करेले खेती कर रहे हैं, सब एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई बीमारी आती है, पता है भाई बरसात में ये बीमारी आएगी, उससे पहले ही कवर करने की हम वो रखते हैं, इसलिए ये दवाई काम करेगी इसमें। अच्छा, तो आप ये बताइए कि मंडी आपके यहाँ है नहीं और फिर भी लोग आते हैं, तो ऐसा टमाटर आपके यहाँ, ऐसे टमाटर में क्या खासियत है? टमाटर की वैरायटी और कलर बहुत बढ़िया हमारे गांव का। मान ले खेती, मान ले बढ़िया खेती होती है, और टमाटर देख लो, अब भी ये खत्म हो गया, 2 दिन का टमाटर रह गया, ये देखो भाई कितना बढ़िया टमाटर है इस टाइम भी। तो ख्याल रखते हैं, दवाई आती है इनकी बढ़िया, भाई कलर बढ़िया हुआ है, दवाई तो यूज करती हैं। प्रवीण इकलौते ऐसे किसान नहीं हैं जो टमाटर की खेती करके बम्पर कमाई कर रहे हैं। पधाना गांव के लगभग सारे किसान टमाटर की खेती करते हैं। इनमें से कई किसान टमाटर बेचकर ही करोड़पति बन गए। इसी गांव के किसान ऋषिपाल ने इस साल करीब 1.25 करोड़ रुपए का टमाटर बेचा। इस गांव में करीब 800 एकड़ में टमाटर की खेती होती है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।